हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपको घास खानी है तो आप यही सोचेंगे कि ये पागल हो गई है क्या। क्या कह रही है, हमें घास खाने के लिए कह रही है। तो मैं कोई ऐसी वैसी घास खाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी औषधीय गुणों वाली घास की जिसका नाम है दुर्वा, जिसे हम दूब के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ऐसी घास है जो कहीं भी मिल जाएगी आपको। कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिसके आसपास दुर्वा आपको ना मिले। तो इसके धार्मिक महत्व के बारे में तो हम सभी लोग परिचित हैं कि हम इसको पूजा में यूज़ करते हैं। स्पेशली हम इसको गणेश भगवान जी की पूजा के लिए उनके ऊपर चढ़ाया जाता है दुर्वा को। आज हम इसके औषधीय महत्व के बारे में बात करेंगे। खूबसूरती बढ़ाने से लेकर कई रोगों में इसको यूज़ किया जाता है। पहले के लोग इसको यौन रोग के लिए, लिवर की प्रॉब्लम के लिए, कब्ज़ के लिए, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए पहले के लोग दुर्वा को यूज़ करते थे, जिससे इसमें बहुत लाभ होता था। और इसके साइंटिफिक एनालिसिस की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम और फाइबर ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि दूब के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन रोगों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे बोलते हैं ना कि धूप में अगर नंगे पैर आप चलेंगे तो उसके भी फ़ायदे होते हैं, तो उसके फ़ायदों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा है, आयुर्वेद के अनुसार त्वचा संबंधी रोगों में ये बहुत लाभकारी होती है। तो क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे त्वचा में अगर आपको कहीं पे खुजली है और या फिर चकत्ते हो रहे हैं या एक्जिमा हो रहा है तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। अब इसको यूज़ कैसे करें? त्वचा संबंधी रोगों के लिए हम इसको हल्दी के साथ दुर्वा का लेप बनाएं और उस लेप को वहाँ पे लगाएं, तो इससे आपको त्वचा संबंधी रोगों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनीमिया जो है, खून की जो कमी है, वो आजकल एक नॉर्मल बीमारी हो गई है सभी के लिए, चाहे बच्चों में हो चाहे बूढ़ों में हो। उसके लिए भी दुर्वा जो होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। इसको हरा खून भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम दुर्वा का सेवन करें तो इससे एनीमिया की बीमारी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है और खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं, जिससे हमें एनीमिया की प्रॉब्लम से राहत मिलती है। अगर हमारे मुंह में छाले हो गए हैं तो अगर हम दुर्वा को पानी में उबालने के बाद जो पानी बचेगा छान करके, उस पानी से अगर हम कुल्ला करते हैं तो हमें छालों में भी आराम मिल जाता है। उसके साथ ही दुर्वा का सेवन करने से हमें कब्ज़ में भी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा जो दुर्वा होती है वो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, क्योंकि इसमें एंटी वायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है और हमारी इम्यूनिटी में बूस्टअप होती है। उसी के साथ अगर हमें थकान है, नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, डिप्रेशन है, टेंशन है, इन सभी चीज़ों में भी दुर्वा बहुत ही लाभकारी होती है। इसलिए आपको नियमित रूप से दुर्वा का सेवन करना चाहिए। साथ ही गर्मियों में क्या होता है, हमें नक्सरी की प्रॉब्लम होती है, नाक से खून आने लगता है। तो अगर हमारी नाक से खून आ रहा है तो दुर्वा का आप रस लीजिए, उस रस को दोनों नाकों में 2-2 बूंद डालिए, इससे नाक से खून आना बंद हो जाता है। अगर हमें हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप जौ में दुर्वा के रस को पीस कर इसका लेप बनाएंगे और सर में लगाएंगे तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर सुबह नंगे पाँव हम दूब की घास के ऊपर चलते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये तो आप सभी ने सुना होगा कि आँखों की रोशनी तेज़ होती है, आँखों के लिए ये बहुत लाभकारी है। क्योंकि जब हम दूब में सुबह नंगे पैर चलते हैं तो हमारे अंगूठे में और शुरू की 2 उंगलियों में प्रेशर पड़ता है। अगर हम नियमित रूप से शुरू की 2 उंगलियाँ और अंगूठे को एक्यूप्रेशर देते हैं, उन्हें दबाते हैं, तो हमारी आँखों की रोशनी तेज़ होती है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए, दुर्वा के ऊपर नंगे पाँव चलना चाहिए। अगर उसमें औंस है तो ये और भी अधिक लाभकारी हो जाता है। सुबह दुर्वा के ऊपर चलने से हमें तन और मस्तिष्क की शांति मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। इसलिए मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही हमें पता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ में हमारी धरती जो है, धरती में मैग्नेटिक तत्व होते हैं, कुछ मैग्नेटिक तत्व होते हैं। और अगर हम नंगे पाँव इस धरती के ऊपर चलते हैं तो उन मैग्नेटिक तत्व के संपर्क में आने से हमारी कई रोगों का नाश हो जाता है।
तो हमने देखा कि जो दुर्वा बिल्कुल आम सी दिखने वाली एक घास है, जिसे हर कोई रोज़ सुबह देखता होगा, इधर उधर जाते समय कहीं पे भी आपको दुर्वा दिख जाती है, वो एक आम घास ना होकर एक औषधीय गुणों वाली भरपूर मात्रा में, जिसमें त्वचा के लिए, बालों के लिए, सेहत के लिए, आपके कई रोगों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसलिए आप किसी भी तरीके से इसका सेवन कीजिए। आप चाहें तो इसका रस का सेवन कीजिए या फिर इसे बारीक पीस कर पानी में मिलाकर आप इसका सेवन कीजिए। त्वचा के लिए इसका लेप बनाकर हल्दी के साथ उसके साथ सेवन कीजिए। लेकिन आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि प्रकृति के कांटेक्ट में अगर हम रहेंगे तो हमें कई बीमारियों का नाश वैसे ही हो जाएगा। हमें कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए प्रकृति के कांटेक्ट में ज़रूर रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।